हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम रिपोर्ट राइटिंग का सेक्शन देखेंगे। हमारे यूपी बोर्ड हाई स्कूल में, यूपी बोर्ड के हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में ये भी एक क्वेश्चन आएगा। तो या तो रिपोर्ट राइटिंग करना होगा आपको, रिपोर्ट राइटिंग भी होगा, आर्टिकल भी होगा, तो उन दोनों में उसको एक करना होगा जो 6 नंबर का होगा। तो इसको भी देखते हैं, प्रयास करेंगे कि इसमें भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको कवर किया जाए। तो ये वाला जो रिपोर्ट राइटिंग हमने कराया है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन पर, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन पर मैंने कराया है। तो आपको यही चीज अगर रिपब्लिक डे पर लिखने के लिए आपको आता है, ये भी कई साल पूछा गया है, तो इसलिए मैंने इसको चुना है। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपको रिपब्लिक डे पर आता है तो वो उसमें भी आपको बस यही लिखना है। और अगर टीचर्स डे पर आता है तो भी आपको यही लिखना है। और अगर एनुअल डे फंक्शन पर आता है तो भी यही लिखना है। क्या क्या कब बदलाव करना है वो हम अभी आपको बताएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा, अगर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन पर देखिए, सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग में आपको यहाँ पे लिखना है हेडिंग। ये हेडिंग यहाँ पे लिखना जरूरी है। आप ये ध्यान देंगे, आप कोशिश ये करेंगे कि एक एक कोई ऐसा यहाँ पे इस तरह का प्रयास रहेगा कि ये यहाँ पे ये जो शुरू होगा बिल्कुल एक सीध में ये शुरू करिए। ये लाइन की जो शुरुआत होगी बिल्कुल एक सीध में। अगर इच्छा हो तो आप कॉपी को मोड़ करके, जो मोड़ आपका पड़ता है या तो वहां से या तो पेंसिल से एक लाइन खींचिए, बिल्कुल उस लाइन से ही इसको शुरू करिए और फिर बाद में पेंसिल वाली लाइन को मिटा दीजिए। वही काम यहाँ भी करिए, पेंसिल से एक लाइन खींचिए जहां पे आप उस लाइन को खत्म करेंगे और बिल्कुल एक ही सीध में जैसे इस लाइन को खींचिए पेंसिल से और इसी लाइन को उसको अपनी लाइन को इसी पेंसिल वाली लाइन पर खत्म करिए, अपनी लाइन को कंप्लीट करिए और फिर दूसरी लाइन से लिखना शुरू करिए। अब बाद में पेंसिल वाली लाइन को आप इरेज कर दीजिए, मिटा दीजिए। तो इस तरह से लिखिए, मतलब ये लाइन जो शुरू होगी बिल्कुल सीध में रहे, ये जो समाप्त रहे होगी वो भी एक सीध में ही रखने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज, सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे हेडिंग। हेडिंग कहाँ लिखेंगे? दोनों के बीचों बीच में, दोनों के बीचों बीच में, बिल्कुल बीच में आप लिखेंगे यहाँ पर हेडिंग। हेडिंग क्या होगा? इंडिपेंडेंस डे पर अगर रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट लिखना है, तो आप यहाँ लिखेंगे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। अगर रिपब्लिक डे पर लिखना है तो लिखेंगे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। अगर टीचर्स डे पर लिखना है तो लिखेंगे टीचर्स डे सेलिब्रेशन। ये तो आपके पेपर में दिया रहेगा। अगर आपको एनुअल डे फंक्शन पर लिखना है, एनुअल फंक्शन डे पर, तो आप लिखेंगे एनुअल फंक्शन डे, एनुअल फंक्शन डे जैसा पेपर में आपके रहेगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग लिखना बहुत जरूरी है, मैं बता रहा हूं। तो अगर इंडिपेंडेंस डे पे लिख रहे हैं तो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, रिपब्लिक डे पे लिख रहे हैं तो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, अगर आप टीचर्स डे पर लिख रहे हैं तो टीचर्स डे सेलिब्रेशन, एनुअल डे फंक्शन लिख रहे हैं तो एनुअल फंक्शन डे। जो भी आपके पेपर में दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में, उसी के अनुसार यहाँ पे हेडिंग लिख देंगे। समझ में आ रही बात? अब उसके बाद से यहाँ पे आप लिखेंगे वो स्थान। स्थान क्या लिखेंगे? बिल्कुल इस छोर पे, इस छोर पे आप लिखेंगे स्थान। स्थान का मतलब आप जिस जिले के रहने वाले हैं, अपने जिले का, जनपद का नाम। जैसे मान लीजिए आप कानपुर के रहने वाले हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए कानपुर। अगर आप लखनऊ के रहने वाले हैं तो लखनऊ लिख दीजिए। फिर यहाँ पे आप कामा दीजिए और यहाँ पे लिखिए आप या तो परीक्षा का डेट यहाँ पे लिखिए, या तो आप जिस दिन परीक्षा दे रहे हैं या तो उस परीक्षा का डेट यहाँ पे लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे? जैसे 22 फरवरी को अगर आपकी परीक्षा है तो आप लिखिए 22 फरवरी 2026। मान लीजिए कि फरवरी में अब 2026 शुरू हो गया है, तो अगर 2026 में 22 फरवरी को आपको अंग्रेजी की परीक्षा है तो आप वही डेट लिखिए। या फिर अगर इंडिपेंडेंस डे आप 15 अगस्त को मनाए होंगे तो इस वाले डेट के एक दिन बाद का डेट डाल दीजिए। ये डेट, जो डेट आप जैसे 15 अगस्त को ही इंडिपेंडेंस डे आप कब मनाएंगे? 15 अगस्त को मनाएंगे, 15 अगस्त। और अभी जब आप परीक्षा देंगे तो अभी 15 अगस्त 2026 का तो इंडिपेंडेंस डे अभी आपने मनाया नहीं, आपने 2025 का एनुअल डे फंक्शन, आपने 2025 का अभी स्वतंत्रता दिवस आपने मनाया है। तो आप यहाँ पे मनाएंगे किस दिन? 15 अगस्त 2025 को मनाए होंगे, ठीक है ना? तो अभी आप 15 अगस्त 2025 को इंडिपेंडेंस डे मनाए हैं, तो जिस दिन आप मनाए हैं उसके एक दिन बाद क्या रिपोर्टिंग डे आप यहाँ लिखिए, या तो यहाँ लिखिए 16 अगस्त 2025। समझ में आ रही मेरी बात?
या तो आप 15 अगस्त 2025 को इंडिपेंडेंस डे मनाया आपने, तो आप यहाँ पे 16 अगस्त 2025 लिख दीजिए, और नहीं तो यहाँ पर परीक्षा का डेट, जिस दिन परीक्षा आप दे रहे हैं उस दिन का डेट लिख दीजिए। समझ में आ गई मेरी बात। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिखेंगे बाय एबीसी। अगर आपको ये बताता है कि यू आर रिपोर्टर ऑफ, जैसे अगर आपको कोई नाम दिया है, जैसे अगर कहा जाए कि यू आर राकेश, यू आर रितु, तो अगर लड़का है तो अपना यहाँ पे लिखेगा बाय राकेश। अगर लिखा है कि यू आर रितु या यू आर राकेश, तो यहाँ पे बाय राकेश लड़का लिखेगा, अब बाय रितु लड़की लिखेगा। लेकिन अगर पेपर में नाम नहीं दिया है, आपके क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी। समझ में आ गया मेरी बात। चाहे एक्स वाई जेड, चाहे एक्स वाई जेड, चाहे ए बी सी। अगर ये ऐसे लिखा है कि अगर ये कहा जाए कि यू आर द रिपोर्टर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, अगर कहा जाए, लिखा जाए यू आर द रिपोर्टर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, एबीसी, या चाहे जो नाम दिया है वो लिखेंगे, और फिर लिखेंगे उसके नीचे, इसके नीचे लिख लेंगे, इसके नीचे, ठीक है ना, नहीं तो यहीं पे कामा दे करके लिख देंगे क्या, रिपोर्टर पेपर में दिया है अगर तो, और टाइम्स ऑफ इंडिया दिया है तो लिख देंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया। और अगर ये नहीं दिया तो सीधा सीधा एबीसी। समझ में आ गई मेरी बात। तो रिपोर्टर द टाइम्स ऑफ इंडिया ये कब लिखेंगे, अगर आपके पेपर में दिया है तो, अगर नहीं दिया है तो आप सीधा सीधा यहाँ पे बाई एबीसी, अच्छा बाई एक्स वाई जेड लिख देंगे। समझ में आ गई मेरी बात। यहाँ पे आप अपना नाम लिखने की गलती नहीं करेंगे। समझ में आ गई मेरी बात। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब यहां लिखेंगे अब इंडिपेंडेंस डे। सबसे पहले लिखेंगे द इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड। इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, पैसिव वॉइस में लिखे हैं, मनाया गया, पास्ट इंडिपेंडेंस है, ठीक है ना, पैसिव वॉइस में मनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया, बाय बीएस इंटर कॉलेज कानपुर। अगर आप चाहें तो कोई और विद्यालय का नाम लिख सकते हैं और किसी और शहर का, ये ध्यान रहे कि शहर का नाम ये और ये मैच करना चाहिए। अगर यहाँ कानपुर लिखे हैं तो यहाँ भी कानपुर ही लिखिए, अगर यहाँ लखनऊ लिखे हैं तो यहाँ भी लखनऊ लिखिए। समझ में आ गई मेरी बात। तो आप यहाँ पे और भी किसी कॉलेज का नाम और यहाँ पे कोई और डिस्ट्रिक्ट का नाम, जैसा जो यहाँ लिखे हैं वही डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ भी लिखिएगा। समझ में आ गई मेरी बात। तो यहाँ पे लिखेंगे और फिर लिखेंगे सेलिब्रेटेड बाय बीएस इंटर कॉलेज कानपुर, चाहे गोरखपुर, लखनऊ, आगरा, जो भी लिखना चाहे यहाँ पे लिखेंगे। फिर आन किस दिन मनाया आपने, तो निश्चित रूप से अभी इंडिपेंडेंस डे जब आप परीक्षा देंगे, मान लीजिए फरवरी में आप परीक्षा देंगे, तो अभी 2026 का देखिएगा, 2026 में आप परीक्षा देने वाले हैं, ठीक है। तो 2026 में अभी इंडिपेंडेंस डे अभी आया नहीं है, तो आप किस स्वतंत्रता दिवस की रिपोर्टिंग करेंगे, 2025 में जो मनाया है उसके बारे में। तो लिखेंगे सेलिब्रेटेड बाय बीएस इंटर कॉलेज कानपुर ऑन 15 अगस्त, 15 अगस्त, सीधा सीधा ऐसे ही स्टार्ट में नहीं, जैसे मैं लिखा हूं 15 अगस्त 2025। समझ में आ गया। अब अगर देखिए, अगर आपने रिपब्लिक डे की रिपोर्टिंग करनी है, अगर रिपब्लिक डे पर लिख रहे हैं, तो आप रिपब्लिक डे तो आप 2026 की मना चुके होंगे परीक्षा के समय, जब आप परीक्षा देंगे तो आप 2026 का रिपब्लिक डे मनाने के बाद परीक्षा देंगे, है कि नहीं। तो आप यहाँ पे तब क्या लिखेंगे, अगर रिपब्लिक डे मना रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे 26 जनवरी 2026, ठीक है। और जब 26 जनवरी 2026 यहाँ लिखेंगे तो या तो जिस दिन परीक्षा आप दे रहे हैं या तो वो डेट यहाँ पे लिखिए, और नहीं तो यहाँ पे 27 फरवरी 2026 लिख दीजिए, यानी इसके एक दिन बाद का डेट यहाँ पे, और नहीं तो जिस दिन परीक्षा दे रहे हैं उसका, और नहीं तो ये वाला जो डेट है इसकी एक दिन बाद का डेट यहाँ पे लिखिए। समझ में आ गया मेरी बात। अगर यहाँ 15 अगस्त है तो आप वहां 16 अगस्त लिखेंगे, अगर यहाँ 26 जनवरी है तो वहां पे 27 जनवरी लिखेंगे, अगर यहाँ 5 सितंबर है तो वहां पे 6 सितंबर लिखेंगे, और अगर यहाँ पे 10 नवंबर है तो वहां पे क्या लिखेंगे, 10 नवंबर, ठीक है। अच्छा, अगर आप टीचर्स डे पर लिख रहे हैं तो टीचर्स डे आप 5 सितंबर 2025 को मनाए होंगे, अभी 2026 का तो आप मनाए नहीं होंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे 5 सितंबर टीचर्स डे के लिए, 5 सितंबर 2025, और वहां पे लिखेंगे 6 सितंबर 2026, नहीं 25, या तो 2025, ठीक है ना, और नहीं तो जिस दिन परीक्षा का जो डेट है, जिस दिन परीक्षा आप दे रहे हैं उस दिन का डेट लिख देंगे। समझ में आ गया। अब विथ
बाकी सब चीजें विथ ग्रेट एंथुजियाज्म। अच्छा, एनुअल डे फंक्शन मना रहा है तो कोई डेट आप लिखे होंगे, कोई भी डेट। तो एनुअल डे फंक्शन का कोई डेट जो आप यहाँ पे लिखेंगे, या तो उसके एक दिन बाद का डेट लिख देंगे, ठीक है, और नहीं तो फिर जिस दिन परीक्षा वो दे रहे हैं आप, उस दिन का डेट यहाँ पे लिख देंगे। तो पहली लाइन तो ये कंप्लीट हो गई कि द इंडिपेंडेंस डे, चाहे द रिपब्लिक डे, और चाहे द टीचर्स डे, और चाहे द एनुअल डे फंक्शन वाज सेलिब्रेटेड बाय बीएस इंटर कॉलेज कानपुर ऑन डेट, जो भी आपने डाला है, विथ ग्रेट एंथुजियाज्म। ग्रेट मतलब एक बड़ी, एंथुजियाज्म मतलब उत्साह, एंथुजियाज्म मतलब उत्साह, उत्सुकता, हैप्पीनेस, ठीक है। तो ग्रेट एंथुजियाज्म, 4 रिपोर्ट आप लिखेंगे इससे, 4 रिपोर्ट आप इससे लिख सकते हैं। अभी इसके बाद वाला जो लिखवाएंगे वो भी इससे मिलता जुलता होगा। चलिए आगे लिखेंगे, द स्टेज वाज अरेंज। अब सुनिएगा, इंडिपेंडेंस डे पर भी स्टेज सजता है, रिपब्लिक डे होता है तो भी स्टेज बनता है, सजता है, टीचर्स डे पर भी स्टेज सजता है, ठीक है ना। कुछ विद्यालय बड़े बड़े भव्य तरीके से मनाते हैं। एनुअल डे फंक्शन में भी स्टेज सजता है, कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो उसमें स्टेज बनता है। तो आप लिखेंगे द स्टेज वाज अरेंज। अरेंज मतलब व्यवस्थित किया गया था, बनाया गया था, ठीक है ना। द स्टेज वाज अरेंज ऑन द कॉलेज ग्राउंड, कॉलेज ग्राउंड पर बनाया गया था। कॉलेज ग्राउंड मतलब क्या होता है, कॉलेज का जो ग्राउंड होता है वही, ठीक है ना। तो ऑन द कॉलेज ग्राउंड, तो ये तो होता है, इसमें कोई नई चीज मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। इस दिन आपने मनाया, लिखेंगे द स्टेज वाज अरेंज्ड ऑन द कॉलेज ग्राउंड, ये सब में यही लाइन रहेगी। ये स्टेज जो है कॉलेज ग्राउंड पर सजा हुआ था, लगा हुआ था। आगे, द प्रोग्राम स्टार्टेड। अब प्रोग्राम कब से शुरू हुआ, तो अब मान लीजिए हमने लिखा कि द प्रोग्राम स्टार्टेड, शुरू हुआ कब से, एट 8 AM, यानी कि 8 बजे सुबह शुरू हुआ, एंड लास्टेड, लास्ट मीन्स चलना, LAST, लास्ट मीन्स चलना। तो लास्टेड चला, कब तक चला, टिल 2 PM, यानी कि 2 बजे तक चला, 2 बजे तक चला। फिर आगे लिखा हमने द कैंपस। अब जनरली ऐसे मौके पर, जो कैंपस का मतलब कॉलेज बिल्डिंग, उसका जो ग्राउंड है, मतलब पूरे कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो उसमें कॉलेज भी आ जाएगा, कॉलेज कैंपस में कॉलेज भी आ जाएगा, उसका जो ग्राउंड है वो सब आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने लिखा जनरली ऐसे मौके पर कॉलेज कैंपस को भी सजाया जाता है, फूलों से, गुब्बारों से, रंगों से, ये सारी चीजें। तो वो हम लिखेंगे द कैंपस वाज डेकोरेटेड। डेकोरेटेड मतलब सजाया गया था। ये सब पास्ट टेंस में बनेगा, और जनरली इसमें पैसिव वॉइस इसमें ज्यादा यूज हुआ है। द कैंपस वाज डेकोरेटेड, कैंपस को सजाया गया था, किससे, विथ कलर्स, रंगों से, फ्लावर्स, फूलों से, एंड बलून्स, गुब्बारों से। फिर आगे बढ़ेंगे, इनसे सजाया गया था। अब आगे बढ़ेंगे कि यहाँ पे ऐसे मौके पर जनरली चीफ गेस्ट भी बुलाए जाते हैं, तो किसी का भी नाम आप दे दीजिए, चीफ गेस्ट किसी को भी बना दीजिए। तो हमने लिखा डॉक्टर SD शर्मा, आप कुछ भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, ये कौन है, डॉक्टर SD शर्मा। हमने यहाँ पे लिखा है कामा देकर के द MLA, यानी कि हमने परिचय दे दिया कि आखिर ये डॉक्टर SD शर्मा है कौन। तो हमने लिखा यहाँ पे कि MLA, ठीक है ना, मतलब वो जो विधायक जिसको बोलेंगे उस शहर के। तो हमने लिखा कि डॉक्टर SD शर्मा द MLA वाज द चीफ गेस्ट, ये चीफ गेस्ट थे कार्यक्रम में, ठीक है ना, ये हमने लिखा। फिर अब आगे बढ़ेंगे कि अब जनरली ऐसी बातें होंगी, हमने तो यहाँ पे जिक्र कर दिया कि चीफ गेस्ट कौन थे ऐसे प्रोग्राम में। फिर आगे हम ये लिखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन मौजूद थे। तो जनरली वहां पे कौन मौजूद होंगे, ऑल द स्टूडेंट्स, सारे विद्यार्थी, टीचर्स, सारे शिक्षक, पेरेंट्स, बच्चों के माता पिता भी आते हैं ऐसे कार्यक्रमों में, एंड अदर गेस्ट, और अन्य अतिथि, अन्य अतिथि वर प्रेजेंट, मौजूद। फिर आगे बढ़ेंगे, अब ये सारी चीजें होती हैं, तो जो चीफ गेस्ट आते हैं उनको वेलकम किया जाता है, जो कॉलेज के जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं वो करते हैं। तो चलिए इसको करेंगे। आर प्रिंसिपल, यानी कि हमारे प्रधानाचार्य महोदय ने क्या किया, वेलकम, स्वागत किया, किसका, द चीफ गेस्ट। हमारे प्रधानाचार्य ने इस चीफ गेस्ट का, यानी कि मुख्य अतिथि का स्वागत किया, किससे, विथ बकेट। बकेट मीन्स माला, आप या हार, फूलों के हार से। आप यहाँ पे बकेट के बजाय गार्लैंड भी लिख सकते हैं। आप फ्लावर्स, यानी कि हमारे प्रधानाचार्य ने क्या किया, फूलों के माले से, फूलों के हार से मुख्य अतिथि का स्वागत किया। फिर आगे बढ़ेंगे,
अब ये जो दो लाइन है ना, ये आपको रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पर लिखना है। लेकिन जब टीचर्स डे पर लिखेंगे, जब आप टीचर्स डे पर लिखेंगे, देखिए ये लाइन मैंने यहाँ पे टिक किया है, यहां से यहां तक ये दो लाइन है, तो ये दो लाइन आपको टीचर्स डे पर जब लिखेंगे तो नहीं लिखना है, क्योंकि टीचर्स डे पर झंडा नहीं फहराया जाता है, झंडे की सलामी नहीं ली जाती है, और ना ही जो है जनगण मन, ये सब चीजें नहीं होती हैं। तो जनगण मन होता है लेकिन इस क्रम में नहीं होता है। तो अब यहाँ पे ये तीन लाइन हम वहां पे नहीं लिखेंगे, तीन चीजें क्या क्या नहीं लिखेंगे, टीचर्स डे और एनुअल डे फंक्शन के लिए ये दो लाइन यहां से यहां तक हमको नहीं लिखना है। क्या नहीं लिखना है, द प्रिंसिपल होस्टेड द फ्लैग, यानी कि प्रधानाचार्य महोदय ने क्या किया, झंडा फहराया, होस्ट में फहराना, तो उन्होंने झंडा फहराया। कब कब फहराया जाएगा, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पर फहराया जाता है, तो रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पर लिख रहे हैं तो ये हम लिखेंगे। और अगर एनुअल डे फंक्शन और टीचर्स डे पर लिख रहे हैं तो ये लाइन नहीं लिखेंगे। फिर आगे लिखेंगे वी ऑल सैल्यूटेड द नेशनल फ्लैग, हम सभी ने क्या किया, झंडे की, राष्ट्रीय झंडे की सलामी लिया, तो ये भी रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के लिए, टीचर्स डे एनुअल फंक्शन में ऐसा नहीं होता है तो नहीं लिखेंगे। फिर एंड sang द नेशनल एंथम, और क्या किया, और हमने क्या किया, राष्ट्रगान गाया। तो ये तीन लाइन, ये तीन चीज, यानी कि दो लाइन है लेकिन तीन बातें यहाँ पे लिखी गई है, तो ये तीन बातें जो है टीचर्स डे और एनुअल डे फंक्शन के लिए नहीं लिखेंगे, यहां से यहाँ लेकर के यहाँ पर। फिर आगे बढ़ेंगे, फ्लावर्स वर ऑफर्ड, ऑफर्ड मतलब चढ़ाना, जैसे हम बोलते हैं ना कि अब जैसे ऐसे मौके पर हम महापुरुषों के तस्वीरों के सामने हम फूल भी चढ़ाते हैं, तो वहां पे इसके लिए हमने लिखा कि फ्लावर्स वर ऑफर्ड मतलब चढ़ाया गया, फूल चढ़ाए गए, टू द पोर्ट्रेट मतलब चित्रों के सामने, तस्वीरों के सामने, आप ग्रेट मैन महापुरुषों के तस्वीरों के सामने, एंड द गॉडेस सरस्वती, और सरस्वती, देखिए हमारे यहाँ कोई भी जब कल्चरल प्रोग्राम होता है विद्यालयों में, तो हम गॉडेस सरस्वती यानी कि देवी सरस्वती के तस्वीर पर फूल अवश्य चढ़ाते हैं, उनको जरूर हम सम्मानित करते हैं। तो वही हमने लिखा है कि फ्लावर्स वर ऑफर्ड टू पोर्ट्रेट्स, पोर्ट्रेट में तस्वीर ऑफ ग्रेट मैन महापुरुष, एंड द गॉडेस सरस्वती, यानी कि गॉडेस सरस्वती और महापुरुषों के तस्वीरों के सामने क्या चढ़ाया गया, फूल चढ़ाया गया। अब देखिए अगर आप टीचर्स डे मनाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रेट मैन के बजाय, ग्रेट मैन के स्थान पे टीचर्स डे के लिए अगर आप टीचर्स डे मना रहे हैं तो ग्रेट मैन के स्थान पे लिख देंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि जो टीचर्स डे जो होता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस पे मनाया जाता है, तो इसमें उन्हीं के सम्मान में हम सब जो कुछ भी करते हैं उनके सम्मान में करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर आप टीचर्स डे पे लिख रहे हैं तो इस ग्रेट मैन के स्थान पर आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे, एंड द गॉडेस सरस्वती, और गॉडेस सरस्वती के तस्वीर के सामने तो हम हर कार्यक्रम में ये चढ़ाते हैं विद्यालयों में। आगे बढ़ेंगे, द प्रोग्राम स्टार्टेड विद सरस्वती वंदना एंड वेलकम सॉन्ग, हमारे विद्यालयों की एक परंपरा होती है कि जब भी हमारे यहाँ कोई कल्चरल प्रोग्राम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, एनुअल डे फंक्शन हो, टीचर्स डे हो, और ये इंडिपेंडेंस डे हो, गणतंत्र दिवस हो, तो ऐसे समय पर कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से और स्वागत गान से होता है, स्वागत गीत से होता है। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, द प्रोग्राम स्टार्टेड विद सरस्वती वंदना, यानी कि कार्यक्रम सरस्वती वंदना से और वेलकम सॉन्ग और स्वागत गीत से कार्यक्रम आरंभ हुआ। आगे बढ़ेंगे, मेनी स्टूडेंट्स, अनेक विद्यार्थियों ने, प्रेजेंटेड मतलब प्रस्तुत किया, क्या, गीत प्रस्तुत किया, डांसेस प्रस्तुत किया, ड्रामाज प्रस्तुत किया, स्पीचेस भाषण भी प्रस्तुत किया। अब उसके बाद से चीफ गेस्ट आए हैं तो उनका भी भाषण होगा, तो लिखेंगे द चीफ गेस्ट एंड सम टीचर्स, चीफ गेस्ट और कुछ शिक्षकों ने गेव मोटिवेशनल, मोटिवेशनल मतलब प्रेरक स्पीचेज, मतलब मोटिवेशनल स्पीचेज दिया, किसने किसने, चीफ गेस्ट ने और कुछ शिक्षकों ने। आगे बढ़ेंगे, द प्रिंसिपल कंक्लूडेड, अब सारा जब सब कुछ हो जाएगा तो प्रिंसिपल जो होते हैं विद्यालय के वो कार्यक्रम का समापन करते हैं, तो कंक्लूड मतलब समापन करना, तो द प्रिंसिपल कंक्लूडेड, प्रिंसिपल ने समापन किया किसका, द प्रोग्राम, कार्यक्रम का समापन किया किससे, विथ हिज स्पीच,
प्रधानाचार्य ने अपने स्पीच से, अपने भाषण से कार्यक्रम का समापन किया। तो जब प्रिंसिपल साहब क्या करेंगे, ही थैंक्ड ऑल द गेस्ट। जनरली ऐसे मौके पर जो भी अतिथि आते हैं उनको धन्यवाद दिया जाता है प्रधानाचार्य महोदय के द्वारा। तो ही थैंक्ड ऑल द गेस्ट, उन्होंने सभी अतिथियों का धन्यवाद किया। एंड टोल्ड अस, और हमें बताया, जरूर अगर वो स्पीच देंगे तो कुछ हमें बताएंगे किसी चीज के बारे में। तो टोल्ड अस अबाउट द कंट्रीब्यूशन, उन्होंने हमें बताया किसके बारे में, कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान के बारे में। किसके योगदान, देखिए हम किसी के लिए जो कुछ भी करते हैं वही हमारा योगदान है। तो देखिए टोल्ड अस अबाउट द कंट्रीब्यूशन, उन्होंने बताया हमें किसके बारे में, योगदान के बारे में। किसके योगदान के बारे में, ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। अब देखिए अगर इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पर लिख रहे हैं तो यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स के योगदान की बात करेंगे। और अगर आप टीचर्स डे पर लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लिखेंगे। अगर आप टीचर्स डे पर लिख रहे हैं तो यहाँ फ्रीडम फाइटर के स्थान पर आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लिखेंगे। लेकिन अगर आप एनुअल डे फंक्शन पर लिख रहे हैं तो एनुअल डे फंक्शन पर किसकी बात आप करते हैं, विद्यालय के योगदान की बात करते हैं और उस विद्यालय के शिक्षकों के योगदान की बात करते हैं। तो अगर आप टीचर्स डे पर लिखेंगे तो यहाँ फ्रीडम फाइटर्स के स्थान पर आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लिखेंगे। और अगर एनुअल डे फंक्शन पर लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे द टीचर्स, द स्कूल एंड द टीचर्स। तब यहाँ पे अगर एनुअल डे फंक्शन पे लिख रहा है तो फ्रीडम फाइटर्स की जगह पे द टीचर्स एंड द स्कूल। और अगर टीचर्स डे पे लिख रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसको हटाकर। एंड गिव अस अ मैसेज टू सर्व द कंट्री, और हमें यानी कि उन्होंने इनके योगदान के बारे में हमें बताया, इसके बारे में क्या लिखना है ये हमने अभी बताया। फिर आगे लिखेंगे एंड गिव अस अ मैसेज, और हमें एक संदेश दिया। क्या संदेश दिया, टू सर्व, सेवा करने का संदेश। किसको, देश की सेवा करने का हमें संदेश दिया, ये लिखेंगे। फिर आगे उसके बाद होता क्या है, उसके बाद से कार्यक्रम समाप्त होगा। द सेलिब्रेशन वाज वेरी सक्सेसफुल, सेलिब्रेशन यानी कि उत्सव बहुत ही सफल रहा, उत्सव ये हम लिखेंगे, दर्शाएंगे। यानी कि द सेलिब्रेशन वाज वेरी सक्सेसफुल, यानी कि उत्सव बहुत सफल रहा। आगे लिखेंगे स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, मिठाइयां बांटी गई। एंड एवरीवन रिटर्न होम हैप्पीली, और हर व्यक्ति यानी सभी लोग प्रसन्नता से घर लौटे। तो ये जो है हमने ये जो लिखा है इस पर हम 4 टॉपिक पे लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, टीचर्स डे, एनुअल डे फंक्शन। यानी कि इन 4 टॉपिक पे हम यही हूबहू लिखेंगे, थोड़ा बहुत परिवर्तन करना है वो हमने आपको समझा दिया। तो ये 4 टॉपिक को हम ये इसमें कवर कर सकते हैं। इसके बाद से हम अगले को देखेंगे।